इसमें लिखा गया है 8/(x-3) बराबर 6/(x+5)। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉन्सेप्ट वही है, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 8 का गुणा होगा किसमें? 8 का गुणा होगा x+5 में। 8 का गुणा होगा x+5 में। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 का गुणा होगा x-3 में। कॉन्सेप्ट तो वही है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का गुणा 8 में होगा तो 8x हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा 5 में होगा तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बराबर दोस्तों 6 में x का होगा तो 6x माइनस 6 तिहाई कितना हो जाएगा? 18। चार अचर को एक जगह करिए दोस्तों, 8x वैसे रहा, प्लस का 6x इधर आएगा, माइनस का 6x बराबर है माइनस आपका कितना होगा? -18 वैसे रहा, 40 प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा। तो अब मान कितना आएगा दोस्तों? 8 में ध्यान से देखिए, 8x में 6x घटाएंगे तो 2x बचेगा, -18 और -40 जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों? -58 हो जाएगा। -18 -40 जुड़ के -58 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों? x का मान क्या आएगा? x बराबर -58 अपान में कितना हो जाएगा दोस्तों? 2, मतलब गुणा में उधर जाएगा भाग में। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 58 में यदि 2 से भाग देंगे दोस्तों तो माइनस तो वैसे रहा, 2 से जब भाग देंगे दोस्तों, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, एक बचेगा, 9 दूना 18, कितना आएगा दोस्तों? -29 आने वाला है। तो x मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान -29 आएगा, जो कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो x मान कितना आएगा दोस्तों? -29। आप देख सकते हैं, एक देखने में काफी कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों। और एक बात हम आपको बताएं और सुन को आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि सर आप ये क्या कह रहे हैं। यह क्वेश्चन ऐसे समझिए कि यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन 2025 में। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, x+3 बटा x-2 बराबर 5/4। तो x का मान, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले 4 का गुणा किस में होगा? 4 का गुणा होगा x+3 में, बराबर दोस्तों 5 का गुणा होगा किस में? x-2 में। अरे वही तिर्यक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 में x का गुणा होगा तो 4x, प्लस यदि 4 में 3 का गुणा होगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 बराबर 5 में x का होगा 5x, माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 दूना 10 हो जाएगा। चार अचर को एक जगह करिए दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5x वैसे रहा दोस्तों, ये माइनस का ध्यान दीजिए, 5 ये वाला 5x वैसे रहा, इधर ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा सा और, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 4x वैसे रहा, ये प्लस का 5x, ये प्लस का 5x इधर आएगा, माइनस का 5x बराबर ये -10 वैसे रहा दोस्तों, प्लस का 12 बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4x में 5x घटाएंगे तो -x आएगा, -10 -12 जुड़ के कितना हो जाएगा? -10 -12 जुड़ के दोस्तों -22 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान 22 आएगा। x मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान 22 आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो -4 -6, तो -4 -6 जुड़ के -10 हो जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है, -10 और -12 जुड़ के -22 हो जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 4x में जब 5x घटेगा तो 1x आएगा। 4x में 5x घटेगा, 1x आएगा। कुछ लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये बताइए 4x में 5 घटाए, ये तो घटेगा ही नहीं। नहीं, वहां पर घटेगा, इस बात को ध्यान दीजिए, घटेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा। साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो साइन हमेशा उसका लगेगा जो बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर बड़ा क्या है? 5x, जस्ट इसके सामने वाला साइन लेंगे। और घटाना का मतलब होता है कितना अंतर है, अंतर कितने का है। जैसे हम आपसे कहें कि 20 में 10 घटाओ, तो इसका क्या मतलब है? अंतर कितने का है? अंतर मतलब अंतर कितने का है? 10 का अंतर है, तो 10 ही आएगा आंसर। और घटाना का मतलब ही होता है अंतर। तो 4 में 5 घटाओ, अंतर कितने का है? अंतर 1 का है, लेकिन प्लस आएगा माइनस। यह इस बात से पता चलेगा कि इनमें कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या 5 है, इसलिए इसके सामने वाला साइन लेंगे। -10 -12 जुड़ के -22, माइनस से माइनस कैंसल, x का मान कितना आएगा? 22
आएगा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कि काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कह रहा सरल कीजिए, सरल कीजिए 5 के पावर 6 भागे 5 के पावर 4। अगला कह रहा है सरल कीजिए 6 के पावर 8 भागे 6 के पावर 6। तो इस बात को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिए दोस्तों। वह यह है, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हो a के पावर m और भागे यदि a के पावर n हो। इस बात को आप अच्छे से समझिए दोस्तों। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? नीचे वाले को कहते हैं आधार। नीचे वाले को कहते हैं आधार। और जब दोस्तों ये आधार समान हो तो होता क्या है? आधार यहाँ पर जब समान हो तो a के पावर m में से क्या होता है? n घट जाता है। m में से क्या होता है दोस्तों? n घट जाता है। जब आधार समान हो तो वहां पर m में से n घट जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। जैसे लिखा हो दोस्तों 2 के पावर 4 और भागे लिखा हो 2 के पावर 2। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर आधार समान है। और जब आधार समान हो और भाग का साइन लगा हो तो वहां पर घाते आपस में घाते घट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 2 एक बार लिखेंगे और 4 में से क्या होगा? 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 के पावर 2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या आप इसे ऐसे लिखना चाहते हैं 2 के पावर 2 मतलब कितना होता है? 4। तो आप चाहे जैसे लिखिए, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आधार समान हो, आधार समान होने का मतलब निचला हिस्सा यदि समान हो तो पावर वहां पर होता क्या है? घट जाता है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट यदि ये वाला हो, गुणा का हो, जैसे यहाँ पर a के पावर m हो और गुणे a के पावर n हो और आधार समान हो और गुणा का चिन्ह लगा हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। पावर आपस में क्या होता है दोस्तों? जुड़ जाता है। ये 2 कॉन्सेप्ट आप समझिए, बाकी सारा का सारा प्रश्न हवा हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो जब गुणा का चिन्ह लगा हो और आधार समान हो तो पावर आपस में जुड़ता है, और जब भाग का साइन लगा हो, आधार समान हो, तो पावर आपस में घटता है। यम में से यन घटाते हैं, न कि यन में से यम। यदि यन में से यम घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि गलती करेंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आधार समान है, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर देखो 5। तो करना क्या है कि चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 5 के पावर 6 भागे कितना है? 5 के पावर 4। तो आधार समान है दोस्तों, इसे एक बार लिखेंगे। आप यहाँ बराबर का भी साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लिखेंगे और 6 में से क्या करेंगे दोस्तों? 4 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार समान है। आधार समान है तो पावर आपस में क्या होगा दोस्तों? पावर आपस में घट जाएगा। तो अब वी नो दैट यदि 5 के पावर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। और हमको पता है 5 के पावर 2 मतलब 5 का गुणा 2 बार। अगर कहीं पर लिखा हो 5 के पावर 4 तो इसका मतलब क्या होगा? 5 का गुणा 4 बार। 5 का गुणा 4 बार करना है। कहीं पर लिखा हो 6 के पावर 3, इसका मतलब 6 का गुणा 3 बार। कहीं पर लिखा हो 8 के पावर 10, इसका मतलब 8 का गुणा 10 बार। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। और ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर कोई अलग मेथड बताएं, तो वहां पर अलग मेथड भी बताया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि गणित का भूत झाड़ना है, और भूत लेकर आना नहीं है, भूत झाड़ना है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट होता है। और वी नो दैट यदि 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। आई थिंक आप लोग को इस प्रश्न का आंसर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से जब समझ में आया हो तो प्लीज इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार समान है तो कुछ नहीं दोस्तों, 6 लिखेंगे। 8 में से क्या करेंगे? 6 को घटा देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 6 के पावर 8 में यदि 6 घटेगा तो कितना आएगा? 2। और 6 के पावर 2 मतलब कितना होता है? 6 का गुणा 2 बार। और 6 का गुणा 2 बार जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 के 36। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। आप चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर x हो और बराबर 2 के पावर 4 हो तो x का मान क्या आएगा? इसमें यदि आपसे पूछ ले कि x का मान क्या आएगा, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि x का मान इसमें कैसे निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसमें x का मान निकलता कैसे है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे होता क्या दोस्तों, यदि a के पावर m हो और बराबर में a के पावर n हो, नीचे वाले को क्या कहते हैं? आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा, किसको कहते हैं? आधार। इसको कहते हैं आधार। ध्यान दीजिए, आधार यहाँ किसी पर्सन का नाम नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम आधार नहीं है।
आधार यहाँ बेस है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस, मतलब निचला हिस्सा। जैसे आपने त्रिभुज पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इसे आधार कहते हैं। तो आधार मतलब एक बेस होता है, मतलब निचला हिस्सा, ऐसे समझिए। तो जब कभी भी यहाँ आधार समान हो और बीच में बराबर का साइन लगा हो, इस बात को ध्यान दीजिए, आधार समान हो, बीच में बराबर का साइन लगा हो, तो यहाँ पर होता क्या है कि यम जो है यन के बराबर हो जाता है। यम किसके बराबर हो जाता है? यन के। इसको यच मत समझ लीजिएगा, यम यन के बराबर हो जाता है। कब? जब आधार समान हो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए 2, यहां पर 2, तो मतलब यक्स मान कितना आएगा? यक्स मान 4 आएगा। कहेंगे सर कैसे? अरे यहां पर आधार समान है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। आधार जैसे ही समान होगा तो पावर 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 भी आपस में बराबर हो जाएगा, घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है 15 नंबर का, कह रहा 2 के पावर यक्स बराबर कितना है 1, तो यक्स का मान क्या आएगा? इससे पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 के पावर यक्स वैसे रहा, 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1 के जगह हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। वी नो दैट किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो जब उसका मान 1 होता है तो 1 के जगह पे 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि 2 के पावर 0 ही लिखते हैं। अगर 1 है तो उसके जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों? उसके पावर लिख सकते हैं 2 के पावर 0। जरूरी थोड़ा ना है कि 2 के पावर 0 ही लिखेंगे, आवश्यकता अनुसार काम करेंगे, आवश्यकता अनुसार। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर क्या होगा? देखो आधार समान है, आधार समान है। जब आधार समान हो तो घाते भी आपस में क्या हो जाएंगे? घाते भी आपस में बराबर हो जाएगा, घाते भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या आएगा? यक्स का मान 0 आएगा। आप देख भी सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 16वें नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिए, जो कि ये काफी गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। यहां पर कह रहा 2 के पावर यक्स प्लस 2 बराबर 16, तो यक्स बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 2 के पावर यक्स प्लस 2 वैसे रहा दोस्तों। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 4। कैसे? आप ध्यान दीजिए, 16 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 4 बार, तो इसलिए 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए आधार समान है तो क्या होगा कि घात भी आपस में बराबर हो जाएगा, घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे तो 4 वैसे रहा, 2 प्लस का बराबर के उस साइड दोस्तों आधार समान था तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 प्लस का उधर गया माइनस में, और यदि 4 में 2 घटाएंगे तो यक्स मान कितना आएगा? 2 आएगा। 4 में यदि 2 घटाएंगे तो यक्स मान कितना आएगा? यक्स मान 2 आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 17वें नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 के पावर यक्स प्लस 1 बराबर 3, तो यक्स का मान क्या आएगा? 17वें नंबर का प्रश्न है। तो यहां पर ध्यान दीजिए आधार समान है, तो जब आधार समान हो दोस्तों तो पावर भी आपस में बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए यक्स बराबर 3 वैसे रहा, 1 प्लस का उधर गया माइनस का, तो यक्स में यदि देखो यक्स मान क्या आएगा? 3 में यदि 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं यक्स मान कितना आएगा दोस्तों? यक्स का मान 2 आएगा।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 5 की पावर x माइनस 4 बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि 5 के पावर x माइनस 4 वैसे रहा, 5 के पावर x माइनस 4 वैसे रहा दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक के जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक के जगह पे लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 होगा, और हम आपको बता चुके हैं कि आवश्यकता अनुसार ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आधार समान है, तो जब आधार समान हो तो घाते भी आपस में समान हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 0, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 4 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा वही है दोस्तों, 6 के पावर x माइनस 6 बराबर 1 की जगह पे लिख सकते हैं 6 के पावर 0, ये समान है, समान ही करना है तभी x का मान निकलेगा। तो x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0 के, तो x बराबर कितना होगा 6, क्योंकि माइनस 6 उधर जाएगा प्लस, और 0 में कोई भी संख्या जोड़ो तो कोई परिवर्तन नहीं, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 6 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 के पावर x प्लस 1 वैसे है बराबर 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5। ये सब आप लोग को याद करना होगा, या यहाँ पर काट कर भी लिखना होगा कि यहाँ पर 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब यहाँ पर 5 बार है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा 5। आधार समान है तो पावर भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 5 वैसे रहा, एक प्लस का उधर गया माइनस का दोस्तों, तो x मान कितना आएगा, 5 में 1 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही नॉर्मल सा